ईरान और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष के कारण ईरान में स्थिति बिगड़ गई है। हर वक्त लोगों को इजरायली हमले का डर सता रहा है। ईरान की राजधानी तेहरान में लोग खौफ में जी रहे हैं। तेहरान पर इजरायली बमबारी, मिसाइलों से हमलों ने माहौल को बेहद डरावना बना दिया है। स्कूल, कॉलेज सभी बंद कर दिए गए हैं। तेहरान में बड़ी संख्या में लोग जान बचाकर दूसरे देशों की तरफ जा रहे हैं। भारत ने भी ईरान में फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। ईरान में फंसे 110 छात्रों को समीप के आर्मेनिया सीमा से सुरक्षित निकाला गया है। कश्मीर के छात्रों को बस से उनके घर भेजा गया। छात्रों ने सरकार के प्रयासों की काफी सराहना की है। ईरान से निकलकर आई एक कश्मीरी छात्रा ने ईरान को लेकर और वहां के माहौल को लेकर क्या कहा है, ये हम आपको सुनाते हैं। मैं 2021 में गई थी ईरान फॉर MBBS। तो उसके बाद जो आपको पता है सिचुएशन क्या हुई इसराइल, तो उसके बारे में बताइए हमें। अब कैसे वहाँ पे गए, कैसे फंसे, फिर कैसे वापस आए? ईरान इज़ अ कंट्री जहाँ पे आपको एक चीज़ पता है कि हमें पता है मुस्लिम कंट्री है, पहली बात। और दूसरी बात हमें ये भी पता है कि वहाँ पे इंसान लड़कियाँ हमें ज़्यादातर लड़कियों की सिक्योरिटी की फ़िक्र होती है। और ईरान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आपको पता है यू आर वेरी सिक्योर। अगर आप रात के 12 बजे भी 1 बजे भी बाहर हो, यू आर सेफ़। तो वो चीज़ थी, वो दिमाग में रख के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हम वहाँ पे गए थे। तो पहले भी जब हमने देखा, जब गज़ा का वॉर स्टार्ट हुआ, तब भी ईरान और इसराइल के बीच में टेंशन्स थे। तो हमें इस बार भी लगा था इस बार भी ऐसा ही कुछ होगा। लेकिन सिचुएशन चेंज होती गई, एस्केलेट होती गई एंड इवेंचुअली इस हद तक पहुँच गई कि स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट करना पड़ा। कब आप लोगों ने फैसला किया कि अब यहाँ से निकलना है? हमने एक्चुअली फैसला नहीं किया, हम तब भी रहना चाहते थे वहाँ पे, क्योंकि दिल नहीं मान रहा था ईरान को छोड़ना। लेकिन इवेंचुअली एम्बेसी ने नहीं माना, हमें एम्बेसी से परमिशन नहीं मिली। उन्होंने बोला नहीं, सबको निकलना है, आप लोग, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो यहाँ से सबको जाना पड़ेगा। हम इवैक्यूएट कर रहे हैं, सबको कर रहे हैं। तो हमें वहाँ से निकलना पड़ा। जस्ट 2 days बिफोर, कल नहीं परसों, उसके पहले हमें एम्बेसी से 6 बजे कॉल आया कि अपना सारा सामान आप पैक कर ले, नेसेसरी सामान जो है वो पैक कर ले, कल सुबह 6 बजे इवैक्यूएशन होगा। रीलोकेशन, उन्होंने इवैक्यूएशन नहीं कहा, उन्होंने कहा रीलोकेशन होगा, क्योंकि वो देखना चाहते थे अकॉर्डिंग टू देम अगर हालात ठीक रहते तो वो फिर हमें वापस ईरान भेज देते। बट जैसे कि सिचुएशन वर्स होती गई तो दे सेड दैट हमें MEA से ऑर्डर्स है दैट एवरी इंडियन स्टूडेंट शुड बी इवैक्यूएटेड। तो कहाँ से उन्होंने लिया और कहाँ पे आप? हम उर्मिया में हैं और उर्मिया में हमें ज़्यादा नज़दीक बॉर्डर टर्की का है, बट टर्की अनफॉर्चुनेटली रिफ्यूज्ड to give the space and then we were taken to Armenia। हम अर्मीनिया बॉर्डर तक, हमें जो इंडियन एम्बेसी जो तेहरान की है वहाँ के ऑफिशियल्स आता है अर्मीनियन बॉर्डर तक, उनने हमें वहाँ पे छोड़ा। फिर वहाँ से जो इंडियन एम्बेसी अर्मीनिया है वहाँ के ऑफिशियल्स आए, उन्होंने हमारी हेल्प की हर किसी चीज़ में, हमें डॉम तक पहुँचाया। और कल फाइनली हम वहाँ से निकले। और जो अरेंजमेंट्स की गई थी हमारे लिए फ़्लाइट्स में या बाकी सब चीज़ें, वो सब बहुत अच्छा था। हम बस डिसअपॉइंट हुए दिल्ली एयरपोर्ट पे, बिकॉज हमारे साथ कुछ महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए थे, उनके लिए होटल्स बुक किए गए, उनको बोला गया कि आपके लिए शाम की टिकट्स है। हमने अपने लिए भी कुछ वैसा, क्योंकि हमारे CM साहब ने कहा था कि वैसा होगा। लेकिन जब हमने देखा बाहर बसेस खड़ी है, वो SRTC बसेस है और इतनी गंदी हालत में, हम 4 दिन से कंटिन्यूसली ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो कैसे सोच सकते थे कि हम उन बसेस में ट्रैवल करेंगे। तो वहाँ पे भी फिर हमें खुद इमरजेंसी में अपनी टिकट्स बुक करनी पड़ी, वो भी एट द 4x ऑफ प्राइस जो टिकट का प्राइस था, क्योंकि हमें उसी टाइम 2 घंटे पहले हमने टिकट बुक की। आपको पता होगा हाल ही में इंडिया पाकिस्तान में भी क्लैश हुआ, टेंशन हुआ था, उस वक्त तो आप वहाँ थी, आपने टेंशन हुआ होता, टेंशन में हुई थी फैमिली के लिए। आज आप खुद फंसी, तो कैसा माहौल देखा? एक चीज़ हमें पता था कि जो इंडिया पाकिस्तान के टेंशन था, इट्स ओनली एट द बॉर्डर्स मेनली। जो तेहरान और इजराइल में हो रहा है, कैपिटल पे अटैक कर रहे हैं, उन्होंने एक भी सिटी नहीं छोड़ी, हर किसी सिटी पे अटैक किया और फिर ईरान को भी रिटेलिएट करना पड़ा। तो हमें पता था ये बॉर्डर नहीं चल रहा है और थिंग्स एस्केलेट हो गई और सिचुएशन इज रियली वर्स। आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल, प्लीज प्रे फॉर ईरान, वी शुड विन इट। फैमिली में है तो कैसा फील हो रहा है? बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा। ये भी दुख है अंदर से कि हमें ईरान को छोड़ के आने पड़ा। वी वांटेड टू बी देयर, वी वांटेड टू हेल्प, बट अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट। बट अब अभी हम फैमिली में है, सो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अगर सब कुछ ठीक हो तो फिर से जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, वी आर रेडी टू लीव व्हेनेवर दे विल कॉल अस।
वहीं दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर पहुंचे अन्य छात्रों ने सरकार के प्रयासों की सराहना की है। खासकर जिस तरह से उन्हें छात्रावास से निकाला गया है, इसके लिए वे सरकार के बेहद शुक्रगुजार हैं। छात्रों ने बताया कि ईरान के हालत बेहद डरावने थे और लोग वहां बेहद खौफ में हैं। वापस आ रहे हैं वहाँ से, कितनी खुशी हो रही है इसका? खुशी है वापस आने की, क्योंकि हम सेफली वापस आ गए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो पढ़ाई छूट रही है, वी आर वरीड अबाउट दैट ऑल्सो। जी, मैम वहाँ की सिचुएशन को देखकर क्या हालात है वहाँ के? वहाँ के हालात बहुत खराब है, वहाँ के लोग बहुत डरे हुए हैं। इवन जब हम आ रहे थे तो हमें वहाँ से बहुत कॉल्स आ रही थी कि यहाँ सिचुएशन एक्सट्रीमली क्रिटिकल है वहाँ पे। जी मैम किस तरह से गवर्नमेंट ने आपको? बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से, हमने शायद इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। हमारी डॉर्मेट्री डोर से लिटरली उन्होंने हमें लाया है। हर एक स्टेप पे, हर एक पॉइंट पे हमारी हेल्प की। यहाँ तक पहुँचाने में हमें आई डोंट थिंक किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम उसके लिए बहुत ग्रेटफुल है जो गवर्नमेंट ने रोल प्ले किया हमें यहाँ तक लाने में। खुश तो है, घर माँ बाप से मिलने जा रहे थे। दुख भी है कि पढ़ाई छोटी पड़ रही है, 4th ईयर था तो मतलब उम्मीद थी कि पूरा करके ही वापस लौटेंगे, लेकिन ऐसे अचानक से वापस आना पड़ा। उस बात की दुखी है, लेकिन खुश है कि अपने माँ बाप से मिलेंगे, क्योंकि जो माहौल वहाँ देखा था उस हिसाब से लगा नहीं था कि ऐसे घर कभी जा पाएंगे, घर वालों से मिल पाएंगे। मैम क्या हालात थे वहाँ के, किस तरह से सिचुएशन थी? I would really appreciate the Iranian people because they are like very strong. मतलब उस हिसाब से कि मतलब वो वैसे नहीं है कि कुछ हो जाए and they will shut down everything. उनका जो ईमान एतकाद है बहुत काफी ज्यादा अच्छा है, लाइक काफी, क्योंकि डरे नहीं, सब ठीक रखा। बजाय इसके कि हम चल रहे थे बसेस में जैसे बम ब्लास्ट हो रहा था या कुछ भी, लेकिन काफी हद तक वो लोग काफी स्टेबल रखना चाहते हैं अपने हालात को। किस तरह से फूड वगैरह हर चीज जी, खाना वगैरह हाँ, प्रोवाइड किया जा रहा था? कैसे उनकी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है। लाइक वो आए ही एस्कोम से है, तो ऑब्वियसली दे वर ट्राइंग टू मेक इट इजी फॉर एवरी पर्सन देयर रिगार्डिंग कि वो ईरानियन है या नॉन ईरानियन है। सो हाँ, आई होप कि वॉर एंड हो जाए और हम वापस चले जाए। अभी करंट सिचुएशन की बात करेंगे जो ईरान में है, वो काफ़ी मतलब ख़राब ही बोल सकते हैं आप, क्योंकि जो वहाँ के जो सिटीज़ है वो अभी बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। अगर स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो हमारी सिटी थी जहाँ हमारी यूनिवर्सिटी, दैट वाज मच सेफर देन अदर यूनिवर्सिटीज़, लेकिन जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं वो ज़्यादा ड्रेस्टिक सिचुएशंस में है एज़ कम्पेयर टू हमारी यूनिवर्सिटीज़ के। सर आपको ये फ्लाइट वगैरह कैसे, किस तरह से? जैसे ही हमारे वहाँ अटैक्स बढ़ने लगे तो हमारे गवर्नमेंट ने जिन्होंने हमें हेल्पलाइन नंबर्स दिए थे उनसे कांटेक्ट करके उन्होंने हमें वहाँ से जल्द इवैक्यूएट किया। हमें जो फैसिलिटी चाहिए थी वहाँ से इवैक्यूएशन के लिए, हमारे पासपोर्ट्स, हमारे लिए बसेस अरेंज करना, हमारे लिए फ़्लाइट्स बुक करना और हमें यहाँ तक पहुँचाना, वो उन्होंने काफ़ी जल्दी किया और बहुत हमारे साथ कोऑपरेटिव रहे थे। हम पहले मैं बोलूँगा कि हमें इंडियन एम्बेसी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जिन्होंने हमें सही वक्त पे ईरान से निकाल दिया। लेकिन हम एक और अपील करना चाहते हैं इंडियन एम्बेसी को कि जो हमारे भाई बहन हैं तेहरान में और इस्फहान में, उनको भी जल्द से जल्द निकाला जाए, क्योंकि वहाँ की सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। हमारे यहाँ तो ज़्यादा मेजर स्ट्राइक्स हुई नहीं, लेकिन फिर भी हमें प्रिकॉशनरी इवैक्यूएट कर दिया। उसके लिए इंडियन एम्बेसी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहिए। सबसे पहले मैंने आपको अभी भी कहा कि जो सिटीज़ है जैसे तेहरान और इस्फहान, वहाँ की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। जो बाकी लेकिन इंडियन एम्बेसी ने उन लोगों को, तेहरान के स्टूडेंट्स को सेफर साइड पे रिलोकेट कर दिया है ईरान के। लेकिन फिर भी अब वो ईरान उतना सेफ नहीं है इस वक्त, क्योंकि बहरहाल वार तो किसी भी केस में एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि इससे हमेशा इनोसेंट लाइव्स ही जाएंगी वार में, चाहे वो मिलिट्री बेस डिस्ट्रॉय करने के लिए हो या कुछ भी, हमेशा जाती जान इनोसेंट किया। तो इसलिए हम इंडियन गवर्नमेंट से ये भी अपील करते हैं कि हमारे भाई बहन जो तेहरान में, उनको भी इवैक्यूएट कर दें इंडिया में। सिचुएशन तो दिन ब दिन वहाँ खराब हो रही है। तो जैसे हम उर्मिया में रहते हैं, तो उर्मिया यूनिवर्सिटी मेडिकल साइंस में थे, वहाँ भी हालात खराब हो रही है। तेहरान में तो ज्यादा ही है, हर दिन वहाँ कम से कम 20 से 25 स्ट्राइक्स हो रही है कैपिटल सिटी में, और रेजिडेंशियल एरिया में ज्यादा हो रही है, जहाँ पे बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट पढ़ते हैं। जैसे एक तेहरान यूनिवर्सिटी है, वहाँ के हॉस्टल में भी एक बार अटैक हुआ है, तो वहाँ पे बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट को माइनर इंजरीज भी हुई थी। किस तरह से इंडियन गवर्नमेंट ने आपको सेफली यहाँ से? हाँ जी, तो हम इंडियन एम्बेसी के साथ कंटिन्यू टच में थे। तो जब हालत ज्यादा खराब होने लगी तो उन लोगों ने हमें एश्योरेंस दी कि हम हमको इवैक्यूएट करेंगे। तो 16 सुबह उन लोगों ने हमें पहले उर्मिया से एक आर्मेनियन बॉर्डर लिया, फिर आर्मेनियन बॉर्डर से हमें आर्मेनिया के कैपिटल सिटी में लिया गया, फिर वहां से हमें यहाँ लाया गया।
बच्चों के घर लौटने पर माता पिता भी बेहद खुश नजर आए। बहुत खुश हूँ, मेरी बेटी आ गई। मैं चाहती हूँ सबके बच्चे वापस आएँ और इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया, जो हमारे बच्चों के लिए इतना कहीं परेशानी नहीं हुई, कहीं कुछ नहीं हुआ, बहुत अच्छे से बच्चे आ गए। टेंशन में थे हम सारी फैमिलीज के मेंबर घर में, सारी फैमिलीज टेंशन में थे। हमें नहीं, जो बाकी स्टूडेंट भी वहाँ पर है वो भी टेंशन में हो गए, तो जरूरी है। और क्या वैसे अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है खुदा का, ये घर में पहुँच गए। फिर भी फीलिंग है हमको भी, ये घर वापस आ गए। जो वहाँ पर के जो वहाँ के लोग हैं वो भी तो हमारे भाई है, इसमें क्या है, वो भी हमारे भाई है वहाँ पर। मतलब ये तो होना ही था, इसको आना ही था। वहीं भारतीय छात्रों का स्वागत करने के लिए केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह खुद एयरपोर्ट पर मौजूद थे। उन्होंने बताया कि फंसे हुए भारतीयों को ईरान से लाया जाएगा। दूसरी फ्लाइट भी लोगों को लेने के लिए रवाना होगी। कि जितने भी हमारे देश के लोग हैं ईरान में, उनको सबको सेफली ले आने का हम लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उसको हम लोग पूरा करेंगे। हम लोगों के पास और भी हमारे प्लेन्स तैयार हैं। आज भी एक प्लेन जा रहा है फिर से यहाँ तुर्कमेनिस्तान, वहां से अपने इंडियन नेशनल्स को लाने के लिए। और जैसे जैसे हमारे ये नंबर्स और रिक्वेस्ट आया करेंगी, हम यहाँ से चार्टर्ड फ्लाइट्स भेजा करेंगे अपने नेशनल्स को वापस लाने के लिए। संख्या होगी वहाँ? अभी आज 110 हमारे लोग आ रहे हैं। आज दिन में भी और फ्री फ्लाइट आ रही है जिसमें हमारे मिशन के भी कुछ लोग आ रहे हैं। हम लोगों के पास करीब 350 से अधिक रिक्वेस्ट आ गई हैं और उसके लिए जैसे जैसे रिक्वेस्ट हम लोग की आती जाएंगी, हम लोग उनको इवैक्यूएट करते रहेंगे। वही हिंदी में भी वही सवाल है कि फ्यूचर में किसी और तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, एयरफोर्स या ऐसा? नहीं, हम लोग को अभी एयरफोर्स की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। वो पूरे सेफ एयर स्पेस से हम लोग अपने नेशनल्स को ला रहे हैं। हम लोग की फ्लाइट जो ओपन एयर स्पेस है, जो सेफ एयर स्पेस है, उधर से आ रही है।